आंदोलन के 5वें दिन किसान नेताओं ने एक बार फिर केंद्र सरकार से उनकी मांगों को मानने की अपील की है। किसान नेताओं ने केंद्र से एमएसपी पर कानून के लिए अध्यादेश लाने की मांग की और ये भी साफ कर दिया कि मांगे पूरी होने तक वो पीछे नहीं हटेंगे। फसलों के लिए एमएसपी पर कानून और कर्ज माफी समेत दूसरी मांगों को लेकर के दिल्ली चलो आंदोलन की अगुवाई करने वाले किसान नेताओं ने केंद्र सरकार से एमएसपी पर कानून के लिए अध्यादेश लाने को कहा। आप ऑर्डिनेंस लाइए, एमएसपी कानून के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता, ये गतिरोध टूटेगा। ये आपके हाथ में, आप यक मुक्त ऑर्डिनेंस कर सकते हैं। आगे की बातों के लिए आगे कुछ प्रक्रिया बनाकर बढ़ा जा सकता है। वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर से आई हिंसा की तस्वीरों को सरवन सिंह पंढेर ने किसान आंदोलन से अलग विरोधियों की साजिश बताया। हमारा किसान मजदूर की मांग के अलावा कोई और एजेंडा है ही नहीं, तो उसको जबरदस्ती हमें बदनाम करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारा नियंत्रण है पूरी तरह अपने आंदोलन के ऊपर। सरवन सिंह ने किसान आंदोलन पर पूरे नियंत्रण का दावा भी किया। किसान आंदोलन में अब पंजाब के किसानों को यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड के किसानों का भी साथ मिलेगा और इस मुद्दे पर आज यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें पंजाब के किसानों को समर्थन देने की बात तय हुई। इसके लिए 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस महापंचायत में ये प्रस्ताव भी रखा गया कि अगर 40 किसान संगठन वाला संयुक्त किसान मोर्चा इजाजत देगा तो 26 और 27 फरवरी के दिन हरिद्वार से गाजीपुर बॉर्डर तक नेशनल हाईवे पर सभी किसान अपने ट्रैक्टर खड़े करेंगे, जिनका मुंह दिल्ली की तरफ होगा। ये ट्रैक्टर दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार को बताने के लिए इन्हें दिल्ली की तरफ मुंह करके खड़ा किया जाएगा। हमारा 21 तारीख का सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन है, ट्रैक्टरों के साथ भी जाएंगे। खास करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहाँ पे इनकी सरकारें हैं या नहीं भी सरकारें हैं, वहाँ पर जाएंगे। किसान नेताओं ने इस आंदोलन में पंजाब के किसानों के साथ होने का दावा किया। वहाँ पे अत्याचार हुआ है, वो देश के सभी किसानों के ऊपर अत्याचार है। सरकार अगर हावी होगी तो यही हाल सबका होगा। हरियाणा सरकार के खिलाफ तो अभी आंदोलन था नहीं, हरियाणा सरकार ने अत्याचार करा, हम इसका विरोध करेंगे। बताया गया कि महापंचायत में यूपी के अलावा हरियाणा और उत्तराखंड के किसान नेता भी शामिल हुए थे। किसान आंदोलन पर सरकार की 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद कल एक बार फिर चौथे दौर की किसानों से बातचीत होगी, जिस पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई और विपक्ष ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हुए हिंसक प्रदर्शन और खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले के समर्थन पर लगे पोस्टर के बाद आंदोलन पर सवाल उठे तो विपक्ष ने केंद्र सरकार को ही घेर लिया। हजारों किसान एक खालिस्तानी है, हजारों लाखों किसान टेररिस्ट है, नक्सलाइट है, माओइस्ट है। अगर है तो गोली चलाओ। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी सरकार से किसानों की मांगे पूरी करने की अपील की। किसानों की सुनवाई होनी चाहिए, हम तो किसानों के साथ हैं। किसानों की जो मुद्दे हैं और वास्तव में जितना संघर्ष किसान करता है, शायद और कोई वर्ग ये देश में नहीं है जितनी मेहनत किसान करते हैं और किसी को करनी नहीं पड़ती। इस बीच कृषि मंत्री ने किसान आंदोलन को सियासी रंग न देने की अपील की और मैंने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के जरिए ऐसे चीज़ों का समाधान निकालें जैसे सबके हित में हो, देश के हित में। कोशिश करना चाहिए कि हम हर मामले में शांतिपूर्ण ढंग से चर्चा करें। कृषि मंत्री ने कहा कि जो भी देश हित में होगा वो निर्णय मिलकर लिया जाएगा। किसान आंदोलन की वजह से सील हुई सीमाओं का बड़ा असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा है। दिल्ली से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल की तरफ जाने वाली बसों की संख्या काफी कम हो गई, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली की सीमा के साथ ही पंजाब हरियाणा के बॉर्डर भी सील हैं, जिसकी वजह से बसों की आवाजाही लगभग बंद हो गई। बॉर्डर पर तो उल्टी चली जाए, कोई नहीं आती। क्या कारण है बसें नहीं आ रही? वो पुलिस ने बंद कर रखा, उड़ा किसाना ने बंद कर रखा भाई, शंभू बॉर्डर पे। वहीं बसों के न चलने से परेशान यात्रियों ने रास्ते बंद होने पर नाराजगी जताई। किसान आंदोलन है तो सर रास्ता बंद करने से तो किसान आंदोलन का हल निकलेगा नहीं, और ऐसे करना भी नहीं चाहिए जैसे ये लोग कर रहे हैं, तलवारें लहरा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं करना चाहिए।
बताया गया कि बॉर्डर पर जुटे किसानों की वजह से बसें अपनी मंजिल तक जाने की जगह बॉर्डर से ही वापस लौट रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसान आंदोलन का असर लोगों की रोजमर्रा से जुड़ी जरूरत की चीजों पर भी पड़ा है। बॉर्डर बंद होने से सब्जियां पहुंचाने वाली गाड़ियों में भी कमी आई, जिसकी वजह से दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सब्जियों की सप्लाई कम हो गई। बताया गया कि जो गाड़ियां पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से सब्जियां लेकर दिल्ली आती थी, उनकी संख्या अब काफी कम हो गई है, जिससे सब्जियों के दामों में भी उछाल आ गया। 6-7 रुपए किलो गाजर थी, जो आज 10 रुपए बिक रही है, 4 रुपए डबल हो गया है। रास्ते खुदवा दिए हैं और बैरियर लगा दिए हैं, ड्राइवर को दिक्कत हो रही है मंडी आने में, इसलिए ड्राइवर के दिल में डर है। और आने वाले दिनों में इसका क्या फर्क पड़ सकता है? महंगाई होगी थोड़ी। कारोबारियों के मुताबिक गाड़ियों का भाड़ा बढ़ने से सब्जियों के दामों पर भी असर पड़ा। बॉर्डर पे जो जाम लगा हुआ है उसकी वजह से गाड़ी घूम कर आ रही है, छोटे छोटे रास्तों से निकल कर आ रही हैं, तो उसमें भाड़े पे भी फर्क पड़ा है, भाड़ा भी बढ़ा दिया गया है, तो उससे फर्क पड़ता ही है। जब लागत ज़्यादा आएगी तो ओबियसली हम बेचेंगे महंगाई उसको। बताया गया कि अगर बॉर्डर नहीं खुले तो सब्जियों के दामों में और उछाल आएगा। Zee News।